से 14 दिसंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में हमारी जानकारी। श्री राजराजेश्वरी गुफाधाम त्यागी अब्दुल का आश्रम शमशाबाद जारोली के पावन स्थान पर वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में अनंत श्री परम पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 परम वीतराग परम तपस्वी बाबा सदगुरुदेव श्री स्वामी कल्याणदास जी महाराज मेरे जो गुरुदेव हैं, उनकी पावन अगुवाई में एक दिव्य भव्य अनुष्ठान होने जा रहा है, जो कि शमशाबाद की पावन धरा पर प्रथम बार अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का पावन महोत्सव होने जा रहा है, जिस व्यासासन पीठ पर अंतर्राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध श्री वैष्णवाचार्य श्री अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात श्री पुंडरीक गोस्वामी जी सीधा वृंदावन की पावन अमृतमय वाणी से हृदय भाव प्रकट करेंगे, जिसका हम सब लोग रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। ये आयोजन जो देवता पितरों के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए किया जा रहा है। इसलिए इसमें मूलतः 1 से 8 यजमान परीक्षित के रूप में हम लोगों ने वर्ण किया है, और वो पूरे समूचे भारत की प्रत्येक जगह से है। जैसे अपना चेन्नई है, बेंगलोर है, मुंबई है, कलकत्ता है, ग्वालियर है, हमारा मुरैना है, हमारा धौलपुर है, हमारा आगरा है, अपना मथुरा है, फरीदाबाद है, इटावा है, कानपुर है। समूचे जगह से सभी लोग आकर के परिचित के रूप में 1 से 8 हम लोगों ने वर्ण किया। और इसके आयोजन की मुख्य खासियत जो है, इस वर्ष आप लोगों ने पहले देखा कि विगत वर्ष में पूज्यपाद महाभाग जगतगुरु भगवान शंकराचार्यों का आगमन रहा, सभी संतों का आगमन। इस वर्ष आचार्य चरणों का आगमन है। आचार्य चरणों में अपने सुप्रसिद्ध जो समाज के लिए, देश के लिए, समरसता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं, सनातन की एकता के अखंडता के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे अपने पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, अपना अनिरुद्राचार्य जी, अपने कृष्ण ठाकुर जी, इंद्रेश उपाध्याय, श्याम सुंदर पारासर जी और संजीव कृष्ण ठाकुर जी, बागेश्वर धाम और पंडोकर सरकार, इन सब के साथ साथ आचार्य चरणों के साथ साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और समरसता के एक धनी पूज्य संतों का भी आगमन है। जैसे अपने सदगुरु श्री रितेश दास जी महाराज आनंद वन वृंदावन से, और अपने जगत गुरु अनंत श्री पूज्यपाद श्री संत दास जी महाराज, जिनको हम लोग प्रेम से सभी संत समाज सतगुरु बाबा के नाम से जानती है, उनका भी। और प्रयागराज में बड़े हनुमान जी जो है लेटे हुए, वहाँ के आचार्य महामंडल श्री बलवीर गिरी जी महाराज का भी आगमन है। और अपने अमरकंटक से मृत्युंजय आश्रम के संचालक है आचार्य हरिहरा। कार्यक्रम को लेकर के इस बार क्या कुछ आयोजन की तैयारियां हैं? पूर्व में भी इससे जो आयोजन रहे हैं, जैसे सहस्त्र चंडी आयोजन रहा था, और उस बार भी देखने को लगा कि काफ़ी भव्यता और दिव्यता देखी गई थी इस कार्यक्रम में। इस बार क्या कुछ भक्तों के लिए खास होने वाला है? देखिए, भक्तों के लिए खास होने की बात है तो यह है कि प्राचीनतम भाव में जो आप लोगों ने सहस्त्र चंडी का रूप दर्शन किया, उसी तरह की अनुकूलता की व्यवस्था है। उसमें कोई हेरफेर नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। बस इतना बदलाव है कि इस समय जो परीक्षित परिवार रहेंगे 108, उनके लिए वैदिक परंपरा के भाव को देखते हुए हमने 1 से 8 झोंपड़ियों का निर्माण करा रहे हैं, जो एक परिवार के लिए, जो स्थायी रूप से 9 दिन के लिए जो निर्माण बने हैं उनके लिए बनाई जा रही है। अन्यत्र पूरी जो व्यवस्था है उसी तरह की भव्य और दिव्य व्यवस्थाएँ रहेंगी। इसमें कहीं किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं है। और मैं आपके द्वारा पूरे अपने आगरा जिला एवं उत्तर प्रदेश एवं जहाँ तक आपकी आवाज़ जाए, जहाँ तक आपके द्वारा संदेश जाए, उन सभी हर भक्तों को, धर्म प्रेमियों को, सनातनियों को, सभी हिंदू भाइयों को मैं आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ कि 5 दिसंबर को इस पावन कलश यात्रा निकलेगी, जो अमृत गार्डन से सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें माताएं, बहनें, बेटियां कलश उठाएं, और कलश उठा करके, या जिनकी भावना है हम कलश उठाएंगे, वो सब लोग कलश उठाएं
कलश उठाने के बाद नगर भ्रमण बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। उस पावन यात्रा के लिए मैं आपके द्वारा समाज क्षेत्र के बंधु बांधव जनों को सबको आग्रहपूर्वक कहता हूँ, ये अनुष्ठान आप सबका है, मैं तो एक निमित्त हूँ। इस आयोजन के आप सभी इसके सिरमौर हैं, तो आप सब एकजुट होकर के सभी मत भ्रम इत्यादि का त्याग करके अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए एकजुट होकर के इस पावन यज्ञ को सफल बनाने का